नमस्कार, मैं उदय ID24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। अटका निर्माण अधूरा बाईपास। जी हाँ, झाबुआ जिले के पेटलाबद तहसील के रायपुरिया में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बन रहा बाईपास मार्ग 6 माह बाद भी अधूरा पड़ा है। पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों लगातार बारिश से डायवर्जन मार्ग बंद हो गया है, जिससे किसानों का खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मुख्य मार्ग पर रोजाना जाम लगने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विरोध के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप कर जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। क्या कुछ कहना है स्थानीय को जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे 6 महीना से रोड बंद पड़ा है और हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कलेक्टर को, SDM को, तहसीलदार को, सबको आवेदन दे दे के थक चुके हैं। प्रशासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। जो रायपुरिया पेटलाबाद बाईपास रोड है वो 6 माह से बन रहा था और जब इनको पता था कि अगर मुआवजे वाली जो ज़मीन है और अगर कोई दिक्कत आ रही किसानों को, तो पहले इन्होंने संशोधन नहीं करा, उसके पहले इन्होंने खोदना चालू कर दिया। रायपुरिया पेटलाबाद बाईपास पे जो जाना आना है, जितने भी किसानों का खेत है, उनको अगर जो फसल तोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर जाना आना है तो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है सर। रायपुरिया बाईपास मार्ग विगत 1 वर्ष पहले या प्रस्तावित शासन द्वारा निर्माण के लिए 3 करोड़ 15 लाख में स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी प्रशासन की लापरवाही के कारण विगत 4 महीने से बारिश के पहले की स्थिति जब प्रशासन की रही, जो समस्या रही पुल निर्माण में प्रशासन एक वैकल्पिक मार्ग स्थायी निर्माण नहीं कर पाया, जिससे भी बारिश के समय में किसानों को विगत बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया का करीबन निर्माण चालू हुआ नहीं, 10-12 महीना हो गए, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा और यहाँ ये काम रोक रखा है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चे करीबन 1000-1200 बच्चे ये इधर सुअरपाड़ा, मातापाड़ा, सागड़िया से आते हैं, सीधे शॉर्टकट से आते हैं, तो बहुत परेशानी आती है। उधर गांव में आता है तो वो ट्रैफिक जाम हो जाता है और इधर खेती बाड़ी, टमाटर, मिर्ची सब लाना है, खीरा, काश्तकार भी बहुत परेशान है इसमें। जमीन जो है बढ़ रही है, पुरानी सड़क से जो है ज़्यादा मुआवजा प्रकरण भी तैयार कर लिया है, जैसे जो है इनका भुगतान होता है। क्योंकि अभी कुछ लोगों का कहना है जब तक भुगतान नहीं होगा मुआवजा, तब तक आगे काम करने के लिए मना कर रहे हैं। जैसे भुगतान होता है तुरंत हम जो है कार्य जो है तेजी से कर। तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, जहां 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बन रहा बाईपास मार्ग 6 माह बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों और लगातार बारिश से डायवर्जन मार्ग बंद हो गए, जिससे किसानों का, आम जनता का आना जाना जो है वो मुश्किल हो गया। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेश जुड़ गए हैं। जितेश, आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते ये अभी तक बाईपास का निर्माण पूरा नहीं हो पाया? लगातार बारिश का मौसम भी, ऐसे में आम जनता परेशान हो रही है। जी, ये विभागीय त्रुटियां रही, जिससे कि पास में जो खेत है वहाँ कुछ जमीन मुआवजे के कारण यह काम अधूरा रह गया, पुलिया का काम अधूरा रह गया, जिससे कि क्या जो मुआवजा प्रकरण जो बनना था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिससे आसपास के खेत वालों ने इसकी काम रुकवा दिया गया, जिससे कि पुलिया निर्माण पर रोक लग गई, रुक गया, जिससे कि आने जाने वाले और बारिश के कारण जो डाइवर्सन जो रोड बनाया गया था वहाँ पर भी पानी भराने के कारण डाइवर्सन खत्म कर दिया, जिससे क्या लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। जितेश, तो इसका निर्माण कार्य पूरा न होने के पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो मुआवजा है वो किसानों को नहीं दिया गया है। जी, यही कारण है कि कुछ मुआवजा नहीं मिलने से लोगों को आसपास के जो खेत वाले हैं उन्हें पुलिया निर्माण का काम रोक लगा रही है। तो ये तो पूरी तरीके से प्रशासनिक गलती है। प्रशासन को पहले वहां पर सभी लोगों को सहमत करना था, जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों की शिकायतें हैं, पहले उसको दूर करना था। जब लोग सहमत हो जाते, उनकी शिकायतें दूर हो जाती, उनको मुआवजा मिल जाता, इसके बाद प्रशासन को वहां पर निर्माण कार्य शुरू करना था। ये थोड़ा ना होता कि 50% लोग सहमत है, 50% लोग असहमत हैं, आपने 50% में अधूरा निर्माण बना दिया और अब 50% के लिए आम जनता परेशान है। जी, ये विभागीय त्रुटियां रही, जिससे कि पटवारी द्वारा जो भी अवलोकन किया गया था उसको ध्यान नहीं करा गया, जिससे कि विभाग काम रोकना पड़ा बीच में। तो ऐसे में तो आम जनता ही परेशान हो रही, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि समय की
बर्बादी हो रही है और जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जब चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है, कीमतें महंगी हो जाती, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो निर्माण कार्य है उसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग की जाती है और ऐसे में हम देखते हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है और जब हम देखते हैं कि कई सालों तक निर्माण कार्य नहीं हो पाता है, तो जो स्थिति है वो भी और ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। मुआवजा के कारण या रोड जो बाईपास रोड बाईपास रोड है, जिससे कि अधिकतर लोग रायपुर से झाबा से जो लोग आते हैं रायपुर पेटलाबाद, तो उससे बाईपास से आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पास पड़ता है, फटाफट निकल जाते हैं, जिससे कि उनको कुछ ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है आने जाने के लिए। और लेकिन इससे खेतों को भी नुकसान, खेत वालों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे आने जाने में भयंकर दिक्कतें आती हैं। गाड़ी जो उनकी ट्रकें बढ़ती है, ककड़ी खीरा सब्जियां ले जाते हैं, उनको पूरा घूम के आना पड़ता है, जिससे कि बहुत सी चीजें का नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है कि कब तक, क्योंकि 6 महीने का समय तो बीत गया है, बारिश भी शुरू हो गई है और अब आम जनता परेशान है, खासकर किसान। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या कहना है जिम्मेदारों का? जी, पीडब्ल्यूडी द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया तो बोला कि मैं हम इसको प्रकरण को दिखा के फटाफट काम चालू किया जाएगा, उनका कहना यह है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए जितेश, हमारे साथ हरिओम पाटीदार जी जुड़ गए। हरिओम जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी सर। जी हरिओम जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रायपुरिया की, जहां पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की जो लागत है उससे बाईपास मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर निर्माण का कार्य जो है वो अधूरा पड़ा है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी? जी जी सर, है ना, बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण देखते हैं? सर काम तो बंद पड़ा था, मेन सर उसका कारण यही था मुआवजा, जो किसानों की आपत्ति थी, वो मुआवजे के चक्कर में किसानों की आपत्ति थी, तो उसकी वजह से काम बंद पड़ा था। तो हमारा ये कहना है कि मुआवजा का जो भी अगर होता है दिक्कत, जिसे किसानों को उनका मुआवजे का फाइनल करा जाए और दिया जाए और आगे काम बढ़ाया जाए। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को मुआवजा देने में? यहाँ कैसे भी करके रास्ता बना के दे दे तो सर हमको खेत में जाने की दिक्कत नहीं आए। तो खेत में जाने के लिए सर सब्जी वगैरह तोड़ना है, सब्जी वगैरह ले जानी है, खाद वगैरह जो भी है सर, जाने आने में बड़ी समस्या आ रही है। तो सरकार को आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है मुआवजा देने में, कि आखिर क्यों मुआवजा नहीं दे पा रही सरकार किसानों को? आप ये तो सर अब सरकार ही जाने, अब तक क्या पता। अपना यही कहना है कि मुआवजा जो कि जिस किसानों की परेशानी है मुआवजा को लेके, सभी को मुआवजा दे के ना काम आगे बढ़ाया जाए, ये वाली चीज। कि वो कितना मांग रहे हैं, सरकार कितना देना चाह रही है, क्या आखिर कहाँ पैच फंसा हुआ है जिसके चलते ये निर्माण कार्य अधूरा है? सर अपने तो कोई आपत्ति ऐसे विशेष है नहीं, अपना तो सिर्फ यही है मेन कि अपना रोड चालू हो जाए, काम जल्दी जल्दी चालू हो जाए सर। तो अभी जब ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो ऐसे में लोग जो है वो कहाँ से आ जा रहे हैं? उनके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी बना हुआ है क्या? सर पहले ये जो बना था रोड, जैसे जब पुलिया का काम चालू हुआ था ना, तो पास में एक रोड बना रखा था, तो वो क्या अभी बारिश की वजह से के खेत वालों ने वो हटवा दिया, जो पाइप डाल रखे थे। जी, इसके कारण अभी 1-1.5 महीने से बिल्कुल जाने आने में बड़ी समस्या आ रही है। जो हमारा जो गांव में जो घर है और जो खेत पे जाने का रास्ता लगभग ये समझ लो आधा किलोमीटर आसपास है, तो हमको पूरा गांव में घूम के जाना पड़ रहा है, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर आसपास। तो अगर एक छोटा सा सामान भी अगर कुछ लेने जाना पड़ता है मार्केट में, तो भी कम से कम 2.5-3 किलोमीटर की हमको घूम के जाना पड़ रहा है। तो अगर बात करें इस बाईपास मार्ग की, तो कितने इस बाईपास मार्ग की लंबाई है, कितने किलोमीटर एरिया में ये बन रहा है और कितने लोग प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं? जी हरिओम जी। जी चलिए, हरिओम जी से हम संपर्क करेंगे फिर से और चर्चा करेंगे। हमारे साथ नानालाल पाटीदार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। नानालाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी नानालाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, स्वागत है आपका i24 पर। नानालाल जी, ये जो रायपुरिया में जो 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से जो बाईपास मार्ग का निर्माण हो रहा है,
बता रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कुछ कारण देखते हो और आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सर, मुआवजा वितरण नहीं किया गया। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन से मुआवजा था, ये किसानों को देना था, ये मुआवजा अभी वितरण नहीं हुआ, इसलिए काम अटका हुआ था। तो वितरण क्यों नहीं किया गया? क्या दिक्कत आ रही है वितरण करने में? क्या मालूम क्या दिक्कत आ रही है। तो मुआवजा के लिए किसान कहते हैं मुआवजा दे दो हमको, तो हम रोड चालू करवा देंगे। जी, तो फिर तो गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है, जिन्होंने बिना सहमति लिए ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, अधूरा बना है। इससे किसान भी परेशान है, आम जनता ही परेशान है, लोग अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे। गलती तो प्रशासनिक अधिकारियों की है। किसान ने सम्मति दी थी, बना दो हमको, जल्दी मुआवजा दे देंगे। जैसे 2-3 महीने चला काम ने, फिर उसके बाद मुआवजा अभी प्रकरण बना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने फिर किसानों ने आपत्ति लगा के, लोगों ने ही लगाई, तो उन्होंने ठेकेदार भी चला गया। तो अब इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा, उसमें कल आए थे सब, साहब और ये सब आए थे कि कल से काम चालू करेंगे, ऐसा बता गए। तो काम कैसे चालू कर देंगे जब किसानों की जो आपत्ति, जब उसी को उसका समाधान नहीं होगा, तो फिर काम कैसे चालू? आप काम चालू करेंगे, किसान फिर से निर्माण कार्य को रोक देंगे कि आप पहले मुआवजा दीजिए। जब तक किसानों से सहमति नहीं होगी तब तक आप निर्माण कार्य कैसे शुरू कर देंगे? ये तो नहीं होगा। अब कह रहे कि दिला देंगे मुआवजा जल्दी से जल्दी, नहीं क्या बोला है। तो किस विभाग के अंतर्गत ये जो काम है वो देखा जा रहा है? कौन जो है वो सुपरविजन कर रहा है? किसके निर्देशन में ये पूरा कार्य हो रहा है? ये PWD विभाग। तो वहाँ पर जो इंजीनियर वगैरह हैं वो आते हैं देखने? आते 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 निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर? गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो रहा है क्या? उसमें भी आपको कुछ खामियां नजर आ रही है? डम्बर अम्बर नहीं डाला उसके कुछ भी। तो आप आगे, बीजेपी नेता हैं आप नाना जी, आप आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे ताकि जनता की समस्या का समाधान हो? नहीं, काम होना चाहिए, जनता परेशान हो रही, दूसरा क्या हो। जी जल्दी चालू किया जाए। ठीक है नानालाल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जितेश भी जुड़े। जितेश, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो लगातार जो किसान हैं परेशान हैं क्योंकि उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और इससे आम जनता ही परेशान है। खासकर वो किसान ज़्यादा परेशान हैं जिनको अपने खेतों तक जाना पड़ता है, लेकिन बताएं कि अधूरे निर्माण के चलते किसानों को लंबा घूम के अपने खेतों तक करीब 2 से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ऐसे में किसान परेशान है, साथ ही वो आम जनता ही परेशान है जो इंतजार करेगी कब ये वापस बनेगा। इस पर हम जिम्मेदारों से बात करेंगे, सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेश जुड़े हुए। जितेश, तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, नानालाल जो कि बीजेपी नेता, उनसे बात करने की कोशिश की, एक स्थायी निवासी थे हरिओम, उनसे बात करने की कोशिश की। समस्या सबके पास है लेकिन समाधान नजर नहीं आ रहा। अभी भी जितेश, आश्वासन दिया जा रहा है कि इनका मुआवजा दिया, प्रकरण कंप्लीट हो रहा है और जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी ने निर्माण कार्य पे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोग या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो कि आनन फानन में जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, निर्माण कार्य शुरू करा देते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी साफ तौर पर नजर आती है। क्योंकि पहले तो सभी लोगों को उनकी सहमति नहीं ली गई, ना ही उनकी जो भी मुख्य मांगे थी उसको पूरा किया गया और इसके बिना ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अब निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ, जिससे आम जनता परेशान है, ग्रामीण, स्थानीय, यानी अनेक लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस पूरे निर्माण कार्य में जल्दबाजी नजर आती है कि किसी प्रकार से निर्माण कार्य शुरू हो और जो ठेकेदार है वो अपना किसी न किसी प्रकार से कमाई का जरिया बना सके, ये टेंडर हासिल किया जा सके, प्रशासन अधिकारी को भी कुछ हो सके, इसका महत्व मिल सके, लाभ मिल सके। तो कह सकते हैं ये जो काम है जल्दबाजी में किए हुए काम होते हैं और इस जल्दबाजी में किए हुए काम का जो खामियाजा है वो आम जनता उठाती है। जी, ये इस रोड के रायपुरा पेटला बाईपास जो रोड है, इसमें चौड़ीकरण किया गया था। चौड़ीकरण करने से कुछ जमीनें मुआवजा का अधिकार खेतों वालों ने मांगा है, जिससे कि इनको प्रशासन को पहले ही कर देना था, जिससे कि आज अभी काम रुकता नहीं, पुलिया निर्माण काम नहीं रुकता है, लोगों के खेतों में पानी नहीं भराता, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती।
बिल्कुल। और अगर देखा जाए जितेश, तो अक्सर हम देखते हैं निर्माण कार्यों में जो भी सरकारी निर्माण कार्य होते हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वो रोड बने, पुलिया बने या किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि निर्माण कार्य के साथ समझौता किया जाता है। अगर देखा जाए तो वह जांच करने वाले अधिकारी भी सरकारी होते हैं, विभाग भी कई बार सरकारी होते हैं, उनके इंजीनियर भी, उनके जो तमाम ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी सरकारी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य जो है वो घटिया क्वालिटी का होता है। जब बाद में इस तरह की शिकायतें आती है, 1 साल बाद 2 साल बाद के निर्माण कार्य जो है वो सड़क उखड़ रही है, ब्रिज टूट रहा है, पुल उखड़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन आखिर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता? एक ऐसी कार्रवाई हो तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कि जिस काम के लिए उनको रखा गया है, अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें बाद में आगे चलकर गंभीर तौर पर लापरवाही सामने आ रही, तो ऐसे अधिकारियों को सीधा सस्पेंड होना चाहिए। उनके नौकरी में उन्होंने जितना कमाया है वो सब जब्त कर लेना चाहिए और कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, उनसे ऊपर के बैठे हुए विभाग के जो मंत्री हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे तो लगता है कि आने वाले समय में जो निर्माण कार्य है उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा। नहीं तो इसी प्रकार की लीपापोती चलती रहेगी। जब तक टिका हुआ है, भगवान के भरोसे टिका हुआ, जिस दिन गिर गया उस दिन गिर गया। जी, साइट का जब एस्टीमेट बनता है, रोड का एस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें मुआवजे का भी प्रकरण बनता है। इस प्रकार की मुआवजे जब अपने चौड़ीकरण रोड बना रहे थे तो उसका मुआवजा भी कंप्लीट करके इनको खेतों वालों को देना था, जिससे कि आज ये रोड बनने में समस्या नहीं आती। और जो पुलिया निर्माण कार्य जो चल रहा है जिससे कि आज अधूरा पड़ा, जिससे कि ठेकेदार को भी दिक्कत आ रही है और कुछ राहगीरों को दिक्कत आ रही है आने जाने को। बाईपास होने के कारण पूरा जाम रायपुरा बाजार में लग रहा है और इससे बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और विभाग के द्वारा जो त्रुटियां रहती है, साइड पे जाना आना, साइड को देखना, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कंक्रीट बन रहा है, क्या बन रहा है, पुलिया निर्माण कैसा हो रहा है, सब तरह को देखना चाहिए। बिल्कुल जितेश, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है, मान लीजिए एक रोड है, उसका निर्माण कार्य होना है और अब अगर देखें तो सरकार की तरफ से कोई टेंडर निकाला गया है और उस टेंडर की वैल्यू जो है वो 100 रुपये रखी गई है कि 100 रुपये में ये निर्माण कार्य होना है। अब उस टेंडर के लिए हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो प्रयास करते हैं कि हम ये टेंडर प्राप्त कर सकें और प्राप्त करने के चलते में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग हैं वो उस टेंडर की जो वैल्यू है 100 रुपये से कम लगाने की कोशिश करते हैं। कोई कहेगा हम 70 रुपये में इसको बना देंगे, कोई कहेगा हम 50 बना देंगे, कोई कहेगा हम 60 बना देंगे। जो सबसे कम वैल्यू होती है सरकार उसको टेंडर दे देती है। ये एक उदाहरण है वैल्यू के ऊपर। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जितना कम वैल्यू में जो भी निर्माण कार्य किया जाता है, अक्सर हम देखते हैं वहाँ पर कि जो क्वालिटी है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ जो है वो होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि तमाम लोग शामिल होते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हो, ठेकेदार हो, कर्मचारी हो, तो तमाम लोग जब एक चेन के तौर पर काम करते हैं तो जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है और जो गुणवत्ता है वो ख़राब देखने को मिलती है, जिसका आने वाले समय में जो आम जनता है वो खामियाजा भुगतती है। तो ये जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं ये किस प्रकार से ठीक हो? अक्सर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ब्रिज बना है, वो कुछ सालों में टूट गया, तो जो निर्माण एजेंसी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। बाद में वो निर्माण एजेंसी क्या करती है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फिर से लाइसेंस हासिल कर लेती है, किसी परिवार के सदस्य पे, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस हासिल कर लेती है और फिर से वो जो है वो ठेके लेना शुरू कर देती है सरकारी कंपनियों के या सरकार के जो भी निर्माण संबंधी होते हैं। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोगों पर, ऐसे ठेकेदारों पर, ऐसे निर्माण एजेंसियों को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़े कि वो भविष्य में जो निर्माण कार्य के साथ किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, साथ ही ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी। क्योंकि अब देखिए, अब जो अभी निर्माण कार्य हो रहा है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि निर्माण कार्य के चलते आम जनता परेशान ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाए कि भाई अगर उस जगह पर रहने वाले लोग जो है वो घूम के जा रहे हैं, बारिश का समय है, परेशान हो रहे हैं, कल को मान लीजिए कोई हादसा हो गया क्योंकि निर्माण कार्य अधूरा है, टूटा है, और ऐसे में अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, ये बिलों में जो टेंडर चलते हैं जिसके कारण लोगों को क्वालिटी पे बहुत समझौता कर लेते हैं, जिससे कि पुलिया निर्माण कार्य हुआ, मिट्टी डामर करने में ये घटिया निर्माण कार्य किया जाता है, जिससे कि आने वाले सालों में जल्दी से ही जल्दी रोड खराब हो जाता है और पुलिया खराब हो जाती है। बिल्कुल।
जितेश, अगर देखा जाए तो उस निर्माण कार्य के साथ क्या किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक मार्ग वहां पर बनाए हैं ताकि आम जनता जो है वो परेशान ना हो? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि कोई ब्रिज बन रहा होता है या कोई रोड बन रही होती है और उस दौरान कोई किसी प्रकार की खुदाई होती है, तो हम देखते हैं कि दिन भर वहाँ धूल मिट्टी उड़ती रहती है। हज़ारों लोग जो इस क्षेत्र में रह रहे होते हैं जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा होता है, वो प्रतिदिन उस उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान होते हैं। लाखों लोग बीमार होते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती कि अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है और उससे उड़ने वाली जो धूल मिट्टी है, जो कंकड़ पत्थर हैं, ये जो रास्ता खराब हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती कि पहले वो उस जगह को दुरुस्त करे, धूल मिट्टी ना उड़े ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि आम जनता की जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो किसी भी प्रकार से मूल्यवान नहीं होती ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान। जी, आज तक अब जो डाइवर्सन जो रोड बनाया गया था पुलिया के पास में मिट्टी डालकर पुलिया पाइप रखा गया था, जिससे कि आसपास में खेतों में से पानी भर जाने के कारण उस डाइवर्सन रोड को हटा दिया गया, जिससे कि आना जाना और बिल्कुल बंद हो गया है लोगों का। और ना तो इसमें रपटा बना के पहले करना था जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती, पक्का कंक्रीट करना था जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती बारिश में। और आज ये बाईपास मार्ग पूरा बिल्कुल बंद हो चुका है, यहाँ से कोई आने जाने के लिए तैयार नहीं, जिससे डर लगता है कोई गिर जाए। पहले चलने वाले यात्री को भी डर लगता है, खेत वालों को, आसपास वालों को धूल से डर लगता है इसको यहाँ आने जाने में। बिल्कुल। और जिस प्रकार की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जितेश, आसपास किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगा है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार से कोई बैरिकेडिंग वगैरह की गई है जो लोगों को समझाए या लोगों को जानकारी दे कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, आगे ना जाएं, खतरा है। किसी भी प्रकार की वहाँ पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगा है। निर्माण कार्य के जो तस्वीरें हैं जिस प्रकार से जो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बल्कि इन जगहों पर निर्माण कार्य के आसपास ऐसे साइन बोर्ड लगे होने चाहिए, चेतावनी बोर्ड की, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में जा रहा है, उसको नहीं पता कि आगे क्या है, तो वो तो सीधे जाके उस गड्ढे में गिर सकता है। जी उदय जी, ये रोड में जो आसपास सब खेत वाले हैं जिनको रोज आना जाना पड़ता है, जिसके कारण डाइवर्सन तो एक दो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जिसको जो खेत वाले हैं वो बाईपास वालों को नहीं, आधे खेत वालों जा सकते हैं तो खेत पे जाने के लिए निकलते हैं। पर यहाँ से जो राहगीर जाते हैं, गाड़ी वाले, बस वाले जो बाहर के आते हैं, उनको नहीं मालूम होने के कारण उनको वापस पलट के आना पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों को आना जाना है वो तो समझ जाते हैं कि ठीक है यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन जो पहली बार उन रास्तों से गुजर रहा होता है उसके साथ बड़े संकट भी खड़े हो सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है कि आपने उनसे पूछा होगा कि कब तक ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत गया, आम जनता परेशान है, कितना समय और लगेगा? बस बोल रहे थे मुआवजा राशि बंटवा देंगे और काम चालू कर देंगे, आपस तो फटाफट काम पूर्ण हो जाएगा, यूँ कर रहे हैं अधिकारी। जितेश, किन किन अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना था? जी, पीडब्ल्यूडी से हमने मिले थे तो उसमें उनने बोला था कि ये जल्दी से एकदम उनको प्रकरण दिखवा के वो हम रोड का काम चालू कर देंगे पुलिया का। तब तक आम जनता परेशान होती रहेगी जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा। ये उच्च अधिकारी को भी मालूम पड़ गया है, यहाँ से बहुत से कलेक्टर साहब भी निकलते हैं, बहुत से अधिकारी इस रोड से निकलते थे, उनको ही मालूम है कि किस कारण रोड बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है जितेश, कि अक्सर देखते हैं कि बगल में ही मान लीजिए थाना है, वहीं अपराध हो रहा है, बगल में नगर निगम का ऑफिस है, वहीं पर रोड खुदी हुई है। ये इस तरह की लापरवाही बेहद ही चिंताजनक है कि हमारे देश में आज भी इस तरह की लापरवाही जो है वो देखने को मिलती है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम दुनिया में 5th नंबर जीडीपी में आ गए हैं, देश जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके उलट जब इस तरह की हकीकत सामने आती है तो अभी भी हमको लगता है कि हम वाकई में दुनिया के ऐसे बहुत से छोटे देश हैं जहाँ उनसे भी हम बहुत पीछे हैं निर्माण कार्यों के मामले में। वो भी अब बहुत आगे हैं निर्माण कार्यों के मामले में, क्योंकि वो निर्माण कार्यों के साथ आम नागरिकों की जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखते हैं। जी, ये 6 महीने से काम बंद पड़ा, नहीं तो अभी तक काम पूर्ण हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी काम कंप्लीट होने में। लेकिन यहाँ के किसान को लाभ का धंधा बनाने के लिए बाईपास रोड है बिल्कुल, जिससे कि अपने मंडी पे टच कर गाड़ियाँ जाती हैं, अपने सब्जियाँ ले जाते हैं, ये तोड़ने वाले एक अच्छी उपज ये है रायपुरा की मंडी, और रायपुरा में अच्छी तरह की सब्जियाँ होती हैं, जिससे कि आसपास के लोग इसी मार्ग से ज़्यादा निकलते हैं गाँव के लोग।
चलिए ठीक है जितेश, आप नज़र बनाए रखिए, उस जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा और उनसे सवाल करिएगा कि आपकी वजह से जो आम जनता परेशान है उसका भुगतान कौन करेगा। आपने तो निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, लेकिन अब जो अधूरा पड़ा है उसकी वजह से जो आम जनता परेशान है उसका भुगतान कौन करेगा और ये निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा। ये आप बिल्कुल जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद जितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।